हेलो एवरीवन, आज है 8 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। 100 रुपए का ये शेयर है और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि पिछले लंबे समय से अगर हम देखें तो अदानी पावर का शेयर इसी रेंज के आसपास घूम रहा है, न टूट रहा है न दौड़ रहा है। तो वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया चल क्या रहा है और बहुत सारी चीज़ें चल रही है अदानी ग्रुप में और ओवरऑल ग्रुप की अगर हम बात करें तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी पावर का शेयर देखिए 100 रुपये का है और पिछले एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में अदानी पावर में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि लंबे समय से ये 100 रुपये की रेंज में अटका हुआ है। 104 रुपये का हाई है और 97 का लो है। लेकिन एक साल की अगर हम बात करें तब काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिली है। 96% का ग्रोथ जरूर है। 50 रुपए से भी कम कीमत का शेयर था, 155 रुपए तक गया। उसके बाद एक बड़ी गिरावट भी देखी, आधा हो गया था ये शेयर, फिर वापस तेजी बनी और लंबे समय से अगर हम देखें तो अब ये 100 रुपए की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। और मेरे हिसाब से ये एक अच्छा लेवल हो सकता है क्योंकि देखो टूट नहीं रहा है और एक कंसोलिडेशन वाला इसका फेज जरूर है। और अदानी ग्रुप में कई सारे मेजर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, मतलब कई सारे इनको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। आप देखेंगे तो अदानी ग्रुप साइन वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन पावर परचेज अग्रीमेंट विद सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन। तो भैया बहुत बड़ा इनको प्रोजेक्ट मिला है। और अगर हम बात करने जाए रिन्यूएबल प्लेयर्स की अगर हम बात करें, कंपनी क्लेम्स द अग्रीमेंट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एवर ग्रीन पावर परचेज अग्रीमेंट एंड it will keep India on track to become the world largest renewable player by 2030। तो कई सारे प्रोजेक्ट इनको मिल रहे हैं और सप्लाई भी काफ़ी बड़ी है इनकी, तकरीबन 4700 मेगावाट ऑफ ग्रीन पावर। लेकिन ये जो हुआ है परचेज वगैरह, ये जो अग्रीमेंट हुए उससे फ़ायदा होगा अदानी ग्रीन को। एक और है जिससे फायदा होगा अदानी ट्रांसमिशन को, 1400 करोड़ की कीमत के प्रोजेक्ट इनको मिले हैं। एक और है जो है अदानी विंस एनटीपीसी कोल सप्लाई टेंडर, तो इससे फायदा होगा अदानी पावर को। तो देख सकते हैं कि हाँ अदानी ग्रुप में, और इवन अगर हम बात करें तो अदानी विल्मर का आईपीओ भी आने वाला है। अदानी को भैया हाईवे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। अदानी को भैया एयरपोर्ट और पोर्ट तो भैया उन्हीं का मान के चलो आप अभी के लिए ही। अदानी पावर अगर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 39,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखा जाए तो 47 लाख है, कम वॉल्यूम नजर आ रहे हैं। यहां पर अगर हम देखें तो प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है, उसके बारे में बात करें उससे पहले अदानी पावर में अगर हम देखें तो कोई भी बेचने की सलाह नहीं दे रहा है। 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। और यहां पर अदानी के जो रेवेन्यू की मैं बात करूं तो वो लगातार बढ़े हैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों से रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा जंप नहीं है। और प्रॉफिट्स अगर हम देखें तो 2021 में वन टाइम प्रॉफिट था, ठीक है। 2022 के जो 2 क्वार्टर्स हुए, 2022 फाइनेंशियल ईयर, अगेन मैं कह दूँ काफी लोग कमेंट में पूछते हैं कि 2022 तो अभी शुरू हुआ है, कहाँ से 2 क्वार्टर के रिजल्ट आ गए। अगेन 2022 फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो वो होता है जून और सितंबर 2021 वाला, ठीक है। और उन दोनों के अगर हम प्रॉफिट को देखा जाए तो मुश्किल से 45 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। एक क्वार्टर में बड़ा प्रॉफिट, एक क्वार्टर में अगर हम देखने की कोशिश करें तो 275 करोड़ का प्रॉफिट था जून क्वार्टर में, और सितंबर क्वार्टर में 230 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो उस हिसाब से देखें तो भैया बहुत कम है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2 क्वार्टर्स में और बड़े प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं। और दिसंबर के भैया रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, हालांकि कब आएंगे उसकी कोई डेट सामने नहीं आई है। और नतीजे जो आएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि अगर एक अच्छे क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आ गए एकदम से भाग जाएगा, क्योंकि अदानी पावर में ये चीज़ है, अदानी ग्रुप में है ये चीज़ कि अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं भागना शुरू कर देता है। दूसरी जो अगर हम बात करें तो पी रेशियो इसका 30 का है, जो कि थोड़ा सा महंगा इसीलिए भी है क्योंकि सेक्टर पी 26 का है। खरीदने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। लेकिन दूसरी ओर देखें तो डिविडेंड जो है वो अट्रैक्टिव पे नहीं कर रहा है, लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना है। रेड फ्लैग भी है कि प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग जो है वो गिरी है। देखो अदानी पावर के शेयर अदानी ग्रुप के शेयर क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे थे बीच में, क्योंकि पूरा का पूरा जो खेल था ना वो प्रमोटर होल्डिंग में था और एफआईएल्स में था। प्रमोटर की होल्डिंग 75% की हुआ करती थी हर बार, और एफआईएल्स कई बार 20% की होल्डिंग लेकर बैठा करते थे।
तो होता यही था कि ज़्यादा शेयर्स मार्केट में थे ही नहीं। यहाँ पर आप देखो तो 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास थी दिसंबर 2020 में, 1.5% की होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास थी और 17% से भी ज़्यादा की होल्डिंग एफआईएल्स के पास थी। अब मार्केट में मुश्किल से बहुत ही कम होल्डिंग थी, उसमें से अदर पार्टीज के पास 1.77। तो पूरा गेम यहीं पर होता था कि भैया ज़्यादा जो होल्डिंग मतलब ज़्यादा शेयर्स जो थे वो मार्केट में अवेलेबल थे ही नहीं, तो भैया प्राइस बढ़ना लाजमी था और यही होता रहा। और इसी की वजह से इनके ऊपर कई सारे एलिगेशंस भी लगे थे कि भैया जो एफआईएल्स ने यहाँ पर पैसा लगाया है वो एफआईएल्स मतलब फ्रॉड कर रहे हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें चली थी कि मतलब होता क्या है कि कोई भी एफआईएल्स अगर मार्केट में पैसा लगाता है तो अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करता है कि कुछ इस कंपनी में डाला, कुछ उस कंपनी में डाला, कुछ इस सेक्टर में डाला, कुछ उस सेक्टर में डाला। लेकिन ये जो एफआईएल्स थे उन्होंने तकरीबन 95% का जो अपना पैसा था वो सिर्फ अदानी ग्रुप में डाला हुआ था। और कुछ एफआईएल्स ऐसे भी थे मतलब जो फॉरेन वाले थे फंड हाउसेस, उनके एड्रेसेस भी सेम थे। तो ये कई सारे एलिगेशंस लगे इनके ऊपर, लेकिन मुझे लगता है कि कोई बड़ा आउटकम नहीं निकलने वाला है। अदानी ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है और समय रहते संभल जाएगा और संभल रहा भी है। ये आप देखिए एक शार्प डिक्लाइन आया ज़रूर था, लेकिन अब लंबे समय से ये शेयर जो है वो 95 रुपीज़ से नीचे नहीं गया है अगर आप देखो तो। लेकिन हाँ ये भी है कि 100 रुपए के आसपास ही घूम रहा है। तो मेरे हिसाब से अदानी पावर जो है वो अब कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, एक अच्छा सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो अदानी पावर के ऊपर मेरी राय कई बार चेंज हुई है। जब शेयर आपको 30 रुपए के आसपास मिल रहा था कोरोना काल में, मैंने कहा था खरीदो, जितना हो सके इतना खरीदो। रीजन ये था कि, और तब मैंने ये भी कहा था कि जिस तरीके की तेजी आपको अदानी एंटरप्राइज में देखने को मिली है, अदानी ग्रीन में देखने को मिली है, अदानी गैस में देखने को मिली है, वैसी ही तेजी आपको अदानी पावर में भी देखने को मिलेगी। और तेजी आई भी सही और शेयर 155 पे भी गया, लेकिन जब ये 150 रुपए 120 रुपए के आसपास था तब मैंने ये भी कहा था कि देखो बहुत महंगा हो चुका है, अब बेटर यही है कि प्रॉफिट लो और निकल लो यहाँ से। और तब मैंने कहा था कि अदानी में से भाग जाओ यहाँ से, अब मत खरीदना। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बढ़ा और जब सुचिता दलाल की ट्वीट आई ये टूट के बिखर गया और सारा मामला खुला। लेकिन जब ये टूट रहा था तब मैंने ये भी कहा था कि 75 पे मिले तो खरीद लेना, और ये 73 रुपीज़ तक गया था, 75 के नीचे गया था और वापस वहाँ से बाउंस बैक करके 100 रुपये से ऊपर भी निकला था ये। और अभी लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है। मेरी बाइंग की जो सलाह थी वो 90 रुपये के आसपास थी, लेकिन अब 90 रुपये के आसपास ये जा नहीं रहा है अब दोबारा। तो मैं कहूँगा कि 95 रुपीज़ के आसपास अगर ये मिलता है तो वहाँ पर खरीदारी के अच्छे मौके बनेंगे। और नज़र रखिए उस लेवल के आसपास, खरीदारी करिए, तो बेचने की सलाह नहीं है अभी। अब मुझे लगता है कि शेयर तैयार हो रहा है 110 रुपये 115 रुपये के लेवल के लिए। तो यही कहूँगा, अदानी पावर, अदानी ग्रुप में भैया बहुत कुछ चल रहा है। कंपनी कई सारे प्रोजेक्ट अपने अंडर में ले रही है, कंपनी कई सारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। कंपनी भैया एक के बाद एक प्रोजेक्ट अदानी को ही मिलते जा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ग्रोथ जो है वो डेफिनेटली देखने को मिल सकती है यहाँ से, और आने वाला फ्यूचर पावर कंपनियों का ही है। अदानी ग्रीन बहुत आगे निकल चुका है तो भैया उसको तो भूल ही जाओ। अदानी पावर में मुझे लगता है कि मौके बनेंगे। अगर मुझे अदानी ग्रुप में कोई कंपनी पसंद है तो वो अदानी एंटरप्राइज है, अदानी पोर्ट है, अदानी पावर है। अदानी गैस और अदानी ग्रीन मुझे पहले बहुत 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 ज़्यादा पसंद थी, लेकिन जब वो 1500 से ऊपर निकला तब से मैं उसके बारे में भूल चुका हूँ। और मुझे लगता है कि एक और कंपनी आएगी, वो है अदानी विल्मर। उसके ऊपर भी भैया फोकस करना ज़रूरी है, वो भी एक कह सकते हैं कि गेम चेंजर हो सकता है अदानी के लिए। तो यही कहूँगा, अदानी पावर 95 रुपीज़ के आसपास खरीदारी के मौके हैं, तो नज़र रखिए उस लेवल पर। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।